नमस्कार दोस्तों। जनवरी 2023 के लिए आज हमारी सीपीसीटी की तीसरी कक्षा हम आयोजित कर रहे हैं। इससे पहले 2 क्लास हम लोग ले चुके हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस हमने कंप्लीट कर लिया है, साथ ही हमने उसके एमसीक्यू भी पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैंने आपसे बोला था कि आज हम लोग कंप्यूटर का इतिहास पढ़ेंगे। कंप्यूटर में किन किन चीज़ों का आविष्कार हुआ, किस तरीके से वर्तमान जो कंप्यूटर हमारे सामने उपयोग में है वो किन किन पीढ़ियों से गुजरकर हमारे सामने पहुंचा है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर के इतिहास की। तो इसके बारे में लिखा हुआ है, आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष हुए हैं, लेकिन उनके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर का इतिहास निम्नलिखित सारणी में संक्षेप में बताया गया है। तो देखिए, ये पूरी सारणी मैंने टाइप की है आप लोगों के लिए, और ये पूरा जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हर बार की तरह कहाँ मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सबसे पहले तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो कक्षाएं हैं सीपीसीटी जनवरी 2023 के लिए नियमित रूप से संचालित हो रही हैं। और यदि आप चाहते हैं कि बिना कोई पैसा खर्च करे अच्छे नंबरों के साथ आप लोग सीपीसीटी पास करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। यदि आप लोग लिंक फॉलो करके टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप नंबर पे। नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको खुद ऐड कर लूँगा, साथ ही आपके नंबर में सेव भी कर लूँगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी लिंक है, वो आपको ब्रॉडकास्ट के माध्यम से स्वयं मेरे द्वारा भी आपको भेज दी जाएगी। साथ ही स्टेटस से, जो व्हाट्सएप स्टेटस है, उसके माध्यम से आपको पता भी चलता रहेगा कि हमारी क्या रणनीति बन रही है और आगामी कक्षाएँ कब कब आयोजित होंगी। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो सारणी हमारे सामने है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटरों का वर्णन किया गया है। कल ही हमने बात की थी कि जो अबेकस है, अबेकस का विकास किसके द्वारा किया गया है, तो मैंने भूलवश बोल दिया था कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के द्वारा, जबकि उसका राइट आंसर क्या है कि हमारा पड़ोसी चीन, हमारे पड़ोसी चीन द्वारा अबेकस का विकास किया गया है। कब किया गया था, तो 1602 में किया गया था। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। यह सबसे पहला एवं सरल यंत्र है। क्षैतिज तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। इसमें कॉलम के जैसे तार लगे होते थे और उनमें मोती लगे होते थे, लकड़ी के या प्लास्टिक के जो भी मोती हैं उनका यूज़ किया जाता था वर्गमूल निकालने के लिए। सबसे ज़्यादा जो इसका प्रयोग होता था वो होता था वर्गमूल निकालने के लिए। आज भी जो बच्चे यूसी मास वगैरह जाते हैं, जो अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने जाते हैं, जो क्लासेस ऐसी ज्वाइन करते हैं, वो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं नेपियर्स बोन्स की। 1617 में ये बना था। जॉन नेपियर ने इसको बनाया था, और वो किस देश के निवासी थे, तो स्कॉटलैंड के। तो इसमें था क्या, एक आयताकार पट्टियों पर सिरों से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते थे कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंकों के पास आ जाते थे। देखिए, पुराने ज़माने की ये सोच है, पुराने आविष्कार हैं, पर कभी कभी सीपीसीटी में पुराने जो यंत्र हैं, जो पुराने हार्डवेयर हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अबेकस से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो यूज़ किया जाता था नेपियर्स बोन्स का, वो क्या जाता था, गुणा का जो कार्य था, यह अत्यंत शीघ्रतापूर्वक कर सकता था। इसके बाद बात आ जाएगी किसकी, पास्कलाइन की। पास्कलाइन को हम लोग देख लेते हैं। तो पास्कलाइन जो था 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था, ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। इसकी खासियत ये थी कि ये प्रथम मैकेनिकल एंडिंग मशीन थी। ठीक है, साथ ही यह मशीन ऑटोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इसके अलावा संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं। जेकार्ड लूम की हम लोग बात कर लेते हैं। कल इससे हमने क्वेश्चन भी लिया था। जेकार्ड लूम जो मशीन थी, ये बनाई गई थी किसके द्वारा, जोसेफ मेरी द्वारा बनाई गई थी। यह एक ऐसी मशीन थी जो बुनाई की मशीन थी। ठीक है, इसका जो कार्य था बेसिकली कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। एनालिटिकल इंजन की हम लोग बात कर लेते हैं। एनालिटिकल इंजन 1837 में बना था। चार्ल्स बेबेज ने बनाया था इसको, और चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, या फिर कंप्यूटर का पितामह भी नहीं कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं, यह प्रथम जनरल पर्पज कंप्यूटर था। कौन सा, एनालिटिकल इंजन। इसका प्रयोग सभी प्रकार की गणितीय संक्रियाएं करने में किया जाता था। किसका, एनालिटिकल इंजन का। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। सबसे आईएमपी मार्क 1 1937 में बना। किसने बनाया, तो हार्वर्ड एकेन ने बनाया, जो अमेरिका के निवासी थे।
यह विश्व का प्रथम पूर्ण एवं स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। इसका प्रयोग गणनाएं करने में किया जाता था। उसके बाद आ जाएगा एनिएक। एनिएक का विकास कब हुआ? 1946 में। किसने बनाया? तो जेपी एकर्ड और मैचोली ने इसको बनाया था। यह 20 एक्यूमुलेटर्स का एक संयोजन है। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था। मोस्ट आईएमपी जो चीज़ है वो ये है कि जो एनिएक जो था वो पहला डिजिटल कंप्यूटर था। एनिएक क्या था? एनिएक पहला डिजिटल कंप्यूटर था। इसका विकास किसने किया? तो जेपी एकर्ड ने किया था। इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों, इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन और आईबीएम में किया गया था। एनिएक को बनाया भी शायद आईबीएम कंपनी यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने इसको बनाया भी था। आप कंफर्म करिएगा। इसके बाद जाएगा हमारा एडसेक। एडसेक का विकास जो हुआ था वो हुआ था 1949 में। किसने बनाया था इसको? मॉरिस वेल्कस ने, जो अमेरिका के थे। यह प्रोग्राम संग्रहित करने वाला डिजिटल कंप्यूटर था। यह वर्गों के पहाड़ों की भी गणना कर सकता था। जो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर के जो पहाड़े होते हैं उनकी भी ये कैलकुलेशन कर सकता था। इसके बाद आता है यूनिवेक 1 जो 1951 में आया था। इसका आविष्कार किया था जे प्रेस्पर एकर्ड और जॉन मोचोली ने, जो अमेरिका के निवासी थे। यह सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था। अनुप्रयोग इसके उपयोग थे। इसका प्रयोग वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल यूज़ इसका किया जाता था। फिर आया IBM 605। IBM कंपनी यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है उसने इसको बनाया था। यह इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फ़ाबेटिकली तथा स्पेशल कैरेक्टर के 2 अंकीय डेसिमल कोड में परिवर्तित कर देता था। प्योरेल प्रोसेसिंग, मार्केट रिसर्च एनालिसिस में इसका जो IBM 605 का यूज़ किया जाता था। बीच में ये बस गया था। टेबलेटिंग मशीन 1890 में ये आया था। हरमन हॉलेरिथ ने इसको बनाया था। इसका जो इसकी आकृति थी वो कुछ इस तरीके थी कि इसमें संख्या पढ़ने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था और एक बार में सिर्फ एक ही कार्ड का उपयोग इसमें किया जाता था। इसका जो यूज़ है वो 1890 में जनगणना करने के लिए किया गया था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण IMP कंप्यूटर्स। इसका जो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं मोस्ट IMP टॉपिक कंप्यूटर की। चलिए इसके बाद हम लोग कंप्यूटर की विभिन्न जनरेशनों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जनरेशन से CPCT में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आ ही जाते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट जनरेशन थी उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। पहली जो जनरेशन थी कब से कब तक थी? पहली जो जनरेशन थी कंप्यूटर की वो रही हमारी, इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। पहली जो जनरेशन थी वो रही हमारी 1942 से लेके 1955 तक। इसमें जो हार्डवेयर यूज़ किया जाता था वो था वैक्यूम ट्यूब यानी कि निर्वात नली, और इसकी जो स्टोरेज डिवाइस थी वो थी मैग्नेटिक ड्रम, या फिर हम इसे कह सकते हैं क्या पेपर टेप या फिर पंच कार्ड भी हम लोग इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसकी गति देख लेते हैं। गति काय में मापी जाती थी? तो इसकी जो गति मापी जाती थी वो मापी जाती थी मिली सेकेंड में। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। भाषा थी इसमें मशीनी भाषा। विशेषताएं थी इसकी स्टोरेज सीमित मुख्य स्टोरेज क्षमता, मंद गति से इनपुट तथा आउटपुट। उपयोग किया जाता था मुख्यतः वैज्ञानिक और सामान्य व्यापार सिस्टम जैसे एनिएक, यूनिवेक और मार्क 1। ये हो गए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन चली 1955 से लेकर 1964 तक। हार्डवेयर का यूज़ इसमें किया गया था वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का जो बना होता था सेमीकंडक्टर से। स्टोरेज डिवाइस थी इसकी मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी या फिर चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप या फिर मैग्नेटिक डिस्क। गति जो थी माइक्रोसेकंड थी। ऑपरेटिंग सिस्टम था मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग। भाषा हो गई असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। विशेषताएं थी ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ यहीं से हुआ था। आकार तथा ताप भी इसका कम था, जो इसका आकार था साइज था वो भी कम था। हीट भी कम होती थी। उपयोग हुआ था व्यापक व्यावसायिक प्रयोग, इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग या फिर इन्वेंटरी फाइल का अपडेशन। थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर 1975 तक रहा। इसमें जो यूज़ होते थे हार्डवेयर वो होते थे इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC चिप जो कि सिलिकॉन से बनी होती थी। इसी में स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट का भी यूज़ हुआ, मीडियम इंटीग्रेटेड सर्किट का भी यूज़ हुआ और सिलिकॉन से वो बने हुए होते थे।
स्टोरेज डिवाइस की हम लोग बात करें तो वो होती थी मैग्नेटिक कोर, इसकी जो गति होती थी वो नैनो सेकेंड होती थी। रियल टाइम शेयरिंग था ये। फोर्ट्रॉन और कोबॉल इसकी क्या थी, लैंग्वेजेस थी। विशेषता की बात करें, चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट का मुख्य स्टोरेज के रूप में यूज़ किया जाता था। रिमोट प्रोसेसिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम आदि, जैसे IBM 360, NCR 395 या फिर B6500, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। फोर्थ जनरेशन की अगर हम लोग बात करें, जो 1975 से लेके 1989 तक रही, इसमें जो हार्डवेयर यूज़ होते थे वो बड़े पैमाने पे इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर माइक्रो प्रोसेसर हम लोग कह सकते हैं। तो जो प्रोसेसर का यूज़ जो हुआ फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हो गया था। स्टोरेज डिवाइस की हम लोग बात करें तो सेमीकंडक्टर मेमोरी या फिर विंचेस्टर डिस्क का यूज़ यहाँ से स्टार्ट हो गया था। गति पिको सेकेंड में मापी जाती थी। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसका था वो था टाइम शेयरिंग नेटवर्क्स। लैंग्वेज की बात करें तो फोर्ट्रॉन 77, पास्कल, एडा, कोबॉल 74, ये लैंग्वेज इसकी हो गई थी। विशेषताएं, मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हो गई थी। विभिन्न हार्डवेयर निर्माता यंत्रों के बीच अनुकूलता यहीं से स्टार्ट हो गई थी, यानी कि आप किसी एक कंपनी से बंध के नहीं रह सकते हैं, विभिन्न कंपनियों का यूज़ आप कर सकते हैं। यूज़ जो होता था इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए, व्यावसायिक उत्पादन, व्यक्तिगत उपयोग, जैसे IBM PC जो कंप्यूटर थे, पर्सनल कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन से बनना स्टार्ट हो गए थे। यहीं पे आया था हमारा इंटेल 4004B। फिफ्थ जनरेशन की बात करें 1989 से लेकर अब तक चल रहे हैं। सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का इसमें यूज़ किया जाता था, यानी कि जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है या फिर सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, वो यहीं पे यूज़ में आने लगे। मेमोरी के रूप में इसमें ऑप्टिकल डिस्क का यूज़ किया जाता था। गति इसकी अभी तक आई नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो था इसका वो था नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, और लैंग्वेज भी फिफ्थ जनरेशन की अभी बनी नहीं है। विशेषता की हम लोग बात करें तो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट नेचुरल लैंग्वेज था। उपयोग होता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोबोटिक्स आदि में। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का यूज़ होने लगा था। तो ये थी हमारी पूरी जनरेशन, फर्स्ट से लेके फिफ्थ जनरेशन तक पूरी कंप्यूटर की जनरेशन हो गई कंप्लीट।